A4, B4, K4, Y4। आज पूरा हरियाणा बोलेगा 1372 स्कूलों पर कसा शिकंजा, विवादों की पाठशाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। प्रदेश के 1372 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर अगले कुछ दिनों में ताला लग जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले में इन 1372 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है और कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग भी अब अमल कर रहा है और इन निजी स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू की गई है। ऐसे में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यही है कि शिक्षा सेशन अभी अधूरा है और इन स्कूलों के बंद होने से हजारों छात्रों के भविष्य का क्या होगा और कैसे एक सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह के अंदर इतने स्कूलों पर ताला लगाया जाएगा। सवाल यह भी है कि सरकार इस मामले का डैमेज कंट्रोल आखिर कैसे करेगी और बंद होने वाले स्कूलों के छात्रों का दाखिला दूसरे स्कूलों में कैसे सुनिश्चित करेगी। उधर इन निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की रोजी रोटी अब कैसे चलेगी। इसके अलावा दो बड़े सवाल और भी हैं कि क्या शिक्षा लाभ का कारोबार बनकर रह गई है और क्या शिक्षा को अब शिक्षक सामाजिक दायित्व नहीं मानते हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से सामने आई है हमारे प्रदेश में विवादों की पाठशाला। A4, B4, K4, Y4। आज पूरा हरियाणा बोलेगा 1372 स्कूलों पर कसा शिकंजा, विवादों की पाठशाला। प्रदेश के 1372 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर जल्द ही ताला जड़ दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे सभी स्कूलों को एक सप्ताह के भीतर बंद करने के आदेश जारी किए हैं जो बगैर मान्यता ही चल रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश का शिक्षा विभाग हरकत में आता दिखाई दे रहा है। इस फैसले के विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने अपना रोष भी जाहिर किया है, लेकिन अब प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने साफ कर दिया है कि ऐसे स्कूलों को जल्द ही ताला जड़ा जाएगा और इस मसले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर जानकारी भी दी जाएगी। ये जो फैसला हमने लिया है ये हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला जो लंबित था उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे स्कूल जिन्होंने मान्यता नहीं ली या कभी अप्लाई नहीं किया या वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं उनको बंद करने के आदेश कोर्ट द्वारा दिए गए। सरकार ने भी अपनी रिप्लाई दी थी और अब हमें आगे लिमिटेड टाइम दिया गया है कि सभी को नोटिस इशू करके आप इनको बंद करने की प्रक्रिया को शुरू कर लें और उसी के तहत जो है सभी जिलों में जितने भी स्कूल हैं करीबन कुल मिला के इस समय संख्या जो है 1372 के करीब है, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। हालांकि गीता भुक्कल ने साफ किया है कि ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की दूसरे स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा। को लेकर तो हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हम चिंतित इन स्कूलों को लेकर भी हैं, लेकिन शिक्षा के अधिकार के तहत हर स्कूल को मान्यता लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और गैर मान्यता प्राप्त स्कूल, बल्कि जिन स्कूलों ने ऑलरेडी रिकॉग्निशन ली भी होती है उनको भी उसके तहत अप्लाई करना होता है। और बहुत समय से सरकार की ओर से इनको नोटिस भी दिए जा रहे थे, काफ़ी बार कहा भी जा रहा था और लेकिन ये कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाए और हमने दिशा निर्देश दिए हैं सभी जिलाधिकारियों को भी और हेडक्वार्टर पे भी ये कहा है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग रहनी चाहिए कि जितने भी बच्चे हमारे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं हम उनको ज़रूर इंश्योर करेंगे कि वो बच्चे हमारे चाहे सरकारी स्कूल में, चाहे एडेड स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में कहीं भी जाएँ लेकिन वो बच्चे ज़रूर पढ़े। कोई भी बच्चा जिसको कि बीच में से इस सेशन से उठाया जा रहा है वो ऐसा ना रहे जो अगली कक्षा में जो है उसको एडमिशन ना मिले। अदालत के इस आदेश के बाद जहां गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगना तय है, वहीं ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का विषय बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसे बच्चों की दूसरे स्कूलों में पढ़ाई को सुनिश्चित किया जा सकेगा। चंडीगढ़ से नवीन सेठी, इंडिया न्यूज हरियाणा। A4,
B4, K4, Y4, आज पूरा हरियाणा बोलेगा 1372 स्कूलों पर कसा शिकंजा, विवादों की पाठशाला। तो हमारे प्रदेश में एक हफ्ते के भीतर 1372 गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल बंद होने हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो इनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ये भरोसा दिला रही हैं कि वो इन बच्चों के दाखिले को सुनिश्चित करेंगी, हर संभव कोशिश करेंगी। इंडिया न्यूज हरियाणा आज इस मुद्दे पर महाबहस लेकर बैठा है। अपने पैनल से हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में शिव कुमार भारद्वाज जी हैं। शिव कुमार भारद्वाज जी उपाध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है शिव कुमार जी। राम अवतार शर्मा जी हैं हमारे साथ, आप महासचिव हैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के। हमारे साथ कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण कुमार जी भिवानी जिले के महासचिव हैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के। इसके अलावा चंडीगढ़ से हमारे साथ दीपक बालियान जुड़े हुए हैं। दीपक बालियान जी एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब में। रवि जांगड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार गीता भुक्कल से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने समझने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार इस मुद्दे को लेकर कितना संजीदा है और क्या कोशिश कर रही है। पहला सवाल राम अवतार शर्मा जी आपसे है। क्या आपको लगता है कि एक हफ्ते के भीतर 1372 गैर सरकारी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हमारे प्रदेश में बंद हो पाएंगे और यह सरकार के लिए इतना आसान काम है? सरकार की जो पॉलिसी है वो इस मामले में क्लियर नहीं है। हमारी सरकार के साथ चीफ मिनिस्टर के साथ अप्रैल 2013 में एक बैठक हुई थी चंडीगढ़ में, जिसमें मुद्दा था इन स्कूलों का। और सरकार चीफ मिनिस्टर ने हमें ये कहा था कि आप लोग आरटी के तहत एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए और उन स्कूलों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद उसको आरटी के तहत उन स्कूलों को 8वीं तक की मान्यता हम दे देंगे। तो अगर इन स्कूलों को बंद करना था तो ये अप्रैल में ये सरकार कहाँ गई थी जब इन्होंने ये कहा था कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए। कोई स्कूल सरकार कह रही है कि उन्होंने बार बार आप लोगों को नोटिस किए हैं, समय समय पर सरकार ने ये कहा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी मान्यता लें, जो नियम कानून है उनको पूरा करें, लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया नहीं। मामला अदालत में गया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर आ गए और सरकार अब बाध्य है ऐसा करने के लिए। जो तर्क आप दे रहे हैं ठीक उसके उलट सरकार अपना तर्क दे देती है। माननीय हाईकोर्ट में सरकार ने हमारा पक्ष अगर ठीक ढंग से रखा होता तो मिड सेशन में ये स्कूल बंद होने की नौबत नहीं आती। क्या आपका पक्ष क्या था? हमारा पक्ष ये कि हमारी जब मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में तो ये कहा गया था कि आरटी के तहत सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप भरो। जो स्कूल जहां तक ठीक है जिस उसको अगर 8वीं तक है तो उसको 8वीं तक की प्रमाणित मान्यता दे दी जाएगी, 5वीं तक है तो 5वीं तक की मान्यता दी जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं आपके साथ? हाँ, यानी सरकार ने जो कहा था 31 मार्च से पहले हमें ये बात पता चल जाती या 31 मार्च से पहले ये नोटिस हो जाते तो आज ये नौबत ना आती कि लाखों की संख्या में ये बच्चे सड़कों पे ना आते और जो अध्यापक हमारे स्कूलों में हजारों की संख्या में जो अध्यापक हमारे पास तो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और वो बेरोजगार नहीं होते। शिव कुमार भारद्वाज जी, अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार के पास केवल एक हफ्ते का समय है। क्या ये ऑर्डर सामने आने के बाद आप लोगों की कोई बातचीत सरकार से हुई है? क्या कोई तीसरा रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है या फिर जो कोर्ट का ऑर्डर है उसी की बाध्यता आप लोगों को माननी पड़ेगी? ऐसा है, सरकार तो इसी के लिए बाध्य कर रही है हमें बंद करने के लिए। लेकिन सरकार से हमारा निवेदन ये है कि साल के बीच में बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनके बारे में विचार किया जाए। नहीं, सरकार ये कह रही है, तमाम जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि अब आप बच्चों की आड़ ले रहे हैं। अब तक आपने शिक्षा को धंधा बनाकर रखा, जो सरकारी नियम है वो पूरे नहीं किए, मान्यता के लिए आप सरकार के पास गए नहीं, और जब कोर्ट के ऐसे ऑर्डर आ गए तो आप कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमें थोड़ा समय दे दीजिए और उस समय में हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। जो इतने साल से स्कूल चल रहे हैं वो ठीक क्यों नहीं किए गए? एक शिक्षा दे रहे हैं। नहीं, वो अभी तक ठीक क्यों नहीं किए गए? क्यों इतने साल से गलत स्कूल चल रहे हैं? कई जो शहरों के अंदर स्कूल है उनके लिए जगह की प्रॉब्लम है, फिर स्कूल खोले या तो सरकार से नहीं, सरकार के जो नियम कानून है स्कूलों को लेकर उनकी जानकारी तो आपको होगी। वो तो है, उन जानकारी के बगैर वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा किए बगैर आपने संस्था खोल कैसे दी?
उस समय ये कंडीशन नहीं थी। जिस समय स्कूल खुले थे, जो काफी पुराने चल रहे हैं, उस समय ये नियम नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब ये नियम लागू हो गए। कितने दिन से ये नियम आए? ये नियम 2009 से आए हैं। 2009 और आज 2013 में हम ये चर्चा कर रहे हैं। हमें नहीं लगता, आप भी शायद इस बात को मानेंगे भारद्वाज जी, ये वक्त कोई बहुत कम वक्त नहीं है स्कूलों को सुधारने के लिए और कम से कम उन नियम कानूनों को पूरा करने के लिए जो सरकार के हैं। आप एक बात बताएं कि ये नोटिस जो अब दिए गए हैं मिड सेशन में, क्या सरकार इन नोटिस को 31 क्या आप लोग नोटिस का इंतजार कर रहे थे? क्या आप लोग नोटिस का इंतजार कर रहे थे? एक संस्था चलाने के लिए, एक स्कूल चलाने के लिए सरकारी तौर पर क्या नियम कानून है, ये तो जानकारी आप लोगों को होगी कि नहीं होगी? ये ठीक है कि नोटिस सरकार ने अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, नियमावली 2003 बड़ी, उसमें अपॉइंटमेंट हुई। अब ये 2009 में इस नीति के अनुसार जो पॉलिसी अब बनी है, उसके अनुसार हरियाणा में गरीब बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से ये स्कूल बनेंगे, उसमें हजारों रुपए की सरकार ने बाकायदा रिजर्वेशन दे रखा है। 100 रुपए और 200 रुपए में सरकार बार बार ये भी कहती है, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो ये आंदोलन चला रहे हैं कि आप लोग उस आरक्षण को पूरा नहीं करते हैं, गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दिए जाते हैं। तमाम आरोप प्राइवेट स्कूलों पर लगे हुए हैं। नोटिफिकेशन हुआ, कृष्ण कुमार जी एक स्कूल चलाते हैं, महासचिव हैं भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दीपक बालियान साहब के पास चलेंगे। दीपक बालियान साहब एडिशनल एडवोकेट जनरल है पंजाब में और ये पूरा मामला देखते समझते रहे हैं। बालियान साहब, ये जो तर्क आप सुन रहे हैं, जो आज यहां प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम प्रतिनिधि दे रहे हैं, एक एडिशनल एडवोकेट जनरल होने के नाते क्या ये तर्क आपके गले उतर रहे हैं? क्या शुरुआत तभी की जाए सुधार की जब सरकार नोटिस कर दे और उससे पहले एक संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। जब सरकार ने 2003 में नियम बनाए और 2009 में नियम बनाए, तो 2000 नियम के बनाते हुए उनको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि प्राइवेट स्कूल्स की क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ठीक है, जैसा कि अब सरकार ने अब शोकॉज नोटिस इशू किया है, क्या ये इस मिड सेशन में, क्या सरकार को ये पहले नहीं पता था कि जब 2012 में सभी स्कूलों को सरकार कह रही है कि हमने इशू नहीं किया, हाईकोर्ट का ऑर्डर है और उसकी पालना करना हमारी बाध्यता है। बालियान साहब, सरकार का तर्क यह है कि ये नोटिस हमने इशू नहीं किया है, मामला चूंकि एक PIL हाईकोर्ट में डाली गई, हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आया और उसकी पालना हमें करवानी है, इसलिए हम बाध्य हैं। नहीं, इसमें दो चीजें। देखिए, सरकार ने 9/6/2012 को एक डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने चिट्ठी निकाली, जो कि सभी सेक्रेटरी बोर्ड एजुकेशन और डायरेक्टर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन को, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/4/2013 तक जो स्कूल या तो अनरिकॉग्नाइज्ड है और जो कंडीशंस फुलफिल नहीं करता 2009 के नियम को, ठीक है, वो 1/4/2013 के बाद उन स्कूलों को आगे चलाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। 1/4/2012 ही जारी की गई। बालियान साहब, ये तारीख 1/4/2012 है। हम सारी जिम्मेवारी कोर्ट पर नहीं छोड़ सकते। ये जिस तारीख का आप जिक्र, 2013 इसमें लिखा हुआ है, 2013 यानी इसी साल की बात है। कोई ठीक है, इसी साल की बात। और ये चिट्ठी सरकार ने 9/6/2012 को जारी की गई है। अब ये बात कहना कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित किया गया है, तो मेरा मानना है कि सरकार को प्राइवेट स्कूलों की प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए, बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए अपने नियमों को उसी अनुसार ही बनाने चाहिए। जैसा कि पदाधिकारियों ने कहा है कि उनको कुछ समस्याएं हैं, जमीन की समस्याएं हैं और अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को एक ऐसा माध्यम निकालना चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य भी ना बिगड़े और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं और उस प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए जितने भी अध्यापक और कर्मचारी हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, तो वो भी बची रहे। ठीक है, तो सरकार का फर्ज बनता है, ये सही है, दायित्व और कर्तव्य, ये सही है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए। A4 B4 K4 Y4 आज पूरा हरियाणा बोलेगा। 1372 स्कूलों पर कसा शिकंजा, विवादों की पाठशाला।